हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आप सब लोगों को पता ही है कि स्कॉलरशिप की रैंकिंग लग गई है एर्गो स्कॉलरशिप के लिए, जो कि होती है एमिलिया रोमानिया रीजन के लिए। तो कल उसकी लिस्ट लग गई है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं। मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि जितना मुझसे हो सके उन क्वेरीज को मैं आंसर कर सकूँ। तो सबसे पहली बात, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी जो ये वाली रैंकिंग है ये आपकी फाइनल रैंकिंग नहीं है। ये आपकी टेम्प्रेरी रैंकिंग है, प्रोविजनल रैंकिंग। इसके बाद फाइनल रैंकिंग लगनी है, तो आपने परेशान नहीं होना है। देखें, टेम्प्रेरी रैंकिंग की जो डेट थी वो 30 अक्टूबर थी, जो कि कल लिस्ट लग गई है। इसके बाद आपके पास थोड़ा सा टाइम है। इस टाइम में आप जो कर सकते हो वो ये अपील है। अपील का मतलब ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू था, या आपने फॉर्म में कोई मसला किया था, या कोई भी रीज़न है, आप उस रीज़न को जस्टिफाई करते हो। नए डॉक्यूमेंट्स बनाने हो तो नए डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, उनको ट्रांसलेट कराते हो, अपोस्टाइल कराते हो, फिर अपलोड करते हो, और फिर एगो को लिखते हो कि भाई मैंने अपील की है तो उसको प्लीज़ नज़रसानी करें। तो ये आप करते हो। तकरीबन लास्ट ईयर तक 18 नवंबर की डेडलाइन थी अपील करने की। ये मैं इस बार होमवर्क आपको देता हूँ कि आप कॉल रीड करके देखो कि डेडलाइन क्या है। उसके बाद आपका आता है फाइनल रैंकिंग। फाइनल रैंकिंग लास्ट ईयर तक लगती थी 4 दिसंबर को। आई डोंट नो कि इस साल कब लगेगी। खैर, ये आपके लिए अगेन एक और होमवर्क है। आप देखो डेडलाइन कब लगेगी। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। वो स्टूडेंट्स जिनका इस लिस्ट में यस आया है और बराबर में जो है वो पूरी स्कॉलरशिप है 8,000 समथिंग जितनी भी है, तो उस स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये पैगाम है कि आप अय्याशी करो, चिल करो। आपकी स्कॉलरशिप पूरी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू होता तो वो लोग वहाँ बता देते कि यार फलां फलां इशू है, तो यानी एलिजिबल अंडर कंडीशन। तो आपका सिंपल यस है, पैसे पूरे हैं, कोई इशू नहीं है। आपने सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ डोमिसाइल कर दी है, तो आपने आराम करना है सिर्फ। उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स जिनका यस लिखा है और बराबर में लिखा है एलिजिबल अंडर कंडीशन। ठीक है, या लिखा है कि स्पेसिफिक कम्युनिकेशन इन योर डोजियर। तो अब वो स्टूडेंट्स क्या करें कि देखो, आपका तो है यस, यानी आपको स्कॉलरशिप मिलनी है। ठीक है, अब मिलने के लिए आपको एक कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन पे आपने पूरा उतरना है। अब वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। कल एक मैंने स्क्रीनशॉट देखा था, उसमें ये लिखा था कि प्लीज़ जस्टिफाई कि आपका ब्रदर जो है वो लिव्स सेपरेटली। तो मेरी लास्ट वीडियो में ये बात बताई थी कि हमारे यहाँ ये होता है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनवा के दे सकते हो, लेकिन इस बार एक नया सोल्यूशन और बहुत इजी सोल्यूशन। तो सिंपल आपने करना ये है कि अगर आपसे कोई ऐसी रिक्वेस्ट की गई है कि आप मेंशन करो आपका भाई या आपकी बहन जो है वो अलग रहती है, मैरिड है, एफआरसी में मैरिड शो हो रहा है या आपने मैरिड शो कराया है, तो उसको जस्टिफाई करना है। तो आपने सिंपल ये करना है, अगर आपका भाई मैरिड है, वो कहते हैं कि प्रूफ करो भाई सेपरेटली रह रहा है, तो आप सिंपल एर्गो को राइटर्स पे बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से लिखो कि भाई हमारे यहाँ ये होता है कि अगर भाई की शादी होती है, बाहर से जो आती है ना खातून भाभी, वो भी हमारे साथ रहती है। भाई सेपरेटली रहता नहीं है। पाकिस्तान में उसको कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जो ये प्रूफ कर सके कि भाई जो है वो शादी के बाद अलग रहता है। तो उनको बहुत अच्छे से लिखोगे ना तो एर्गो वाले मान जाएंगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने अपनी इन आंखों से एक बंदे का जो है वो मैसेज देखा था और एर्गो ने कहा था ओके, यू एक्सप्लेन इट वेल एंड वी गॉट योर पॉइंट। उसकी स्कॉलरशिप जो है वो ओके हो गई थी। अब उसके बाद अगर कहते हैं कि और कोई अलग से रह रहा है, तो आप ये वाला जुगाड़ लगा सकते हो। नहीं तो अगर आप प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट में जो साइड पर कॉलम होता है उस कॉलम में लिख लो कि लिव सेपरेटली या लिव टुगेदर। अब आपने ये सॉल्यूशन कर लिया सॉल्व। अगर एर्गो वाले आपसे राइटर्स पे मान जाते हैं कि आपने सही बोला है, तो उनसे पूछो कि आपकी कंडीशन या आपकी जो स्कॉलरशिप की पोजीशन है वो रेगुलराइज्ड हो गई है, ओके हो गई है। अगर वो कहते हैं कि ओके है, तो समझो आपका काम हो गया, आपके पास एज अ प्रूफ उनका मैसेज पड़ा है। नहीं तो आप वो प्रॉपर्टी वाला सीन करो, डॉक्यूमेंट अपलोड करो, ट्रांसलेट अगेन, लीगलाइज अगेन, और फिर अपील करो। अपील करके एर्गो से पूछो कि मैंने अपील की है। अपील की वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, तो वहाँ से आप देख लो। चैनल वो देख के अपील का आप उनसे बोलो कि मैंने अपील की है, प्लीज़ मेरी कंडीशन को देखो। तो वो बोलेंगे कि नाउ योर पोजीशन हैज़ बीन रेगुलराइज्ड या ओके। तो वो आपके पास एज अ प्रूफ मौजूद होगा। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एर्गो का फॉर्म जो है वो अलग फिल किया है और डॉक्यूमेंट्स अलग दिखाए हैं। फॉर एग्जांपल, स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स में जो है जस्ट बाकी मैरिड सिबलिंग्स हैं, या एक दो मैरिड हैं, या कोई भी मैरिड नहीं है, ठीक है, लेकिन फॉर्म में उन्होंने कुछ और लिखा है, उधर अलग लिखा है। तो कोशिश करो कि आपने जो फॉर्म में लिखा है ना, फॉर्म तो चेंज हो नहीं सकता। तो इसलिए स्कॉलरशिप का जो डॉक्यूमेंट होगा उसको बिल्कुल फॉर्म जैसा ही बनवाओ, ताकि आपकी पोजीशन जो है अगेन रेगुलराइज हो सके। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। सिंपल जो भी इशू है उसको ठीक कराना है। ठीक करने के बाद डॉक्यूमेंट अगर अगेन बनवाना है अगेन बनवाओ, अपलोड करो और अपील करो। सिंपल। और सबसे ज़्यादा परेशान जो है वो स्टूडेंट्स हैं जिनका क्लियरली नो लिखा हुआ है। मतलब नो, आगे ना कंडीशन है ना कुछ है, तो उनका सिंपल नो लिखा हुआ है। देखो, जब मेरा फर्स्ट ईयर था ना, मैं इस बात को ना इतना कॉन्फिडेंट होकर बता सकता हूँ कि अगर आपका नो लिखा है ना आपको स्कॉलरशिप मिलेगी।
जब मेरा फर्स्ट ईयर था एर्गो ने प्रॉपरली नो लिख दिया था। लेकिन इसमें एक बात आप याद रखो, अगर आपका नो है, आपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जो है डेडलाइन से पहले अपलोड किए हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका नो है तो एर्गो से पूछो भाई क्या रीज़न है, क्यों नो है, या आपको पहले से ही पता होगा कि आपका नो क्यों है। मेरे बारे में था कि मैंने ट्रांसलेटेड और लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे। तो अगर आपका नो है, जिस भी रीज़न से है, आप इटली पहुंच चुके हो, तो उस रीज़न को पूरा करो। मैं फिर यहाँ आया था, डायरेक्ट एम्बेसी गया था एयरपोर्ट से, वहाँ जाके डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कराए, यहाँ के लीगलाइज करा के अपलोड किया तो लिस्ट में नो था ऑलरेडी, क्योंकि मैंने हफ्ता पहले कराए थे। तो उसके बाद जैसे ही टेम्प्रेरी लिस्ट लगी, मैंने अपील करके एर्गो से कहा कि भाई चेक करो। तो उन्होंने कहा यस, आपने ओरिजिनल्स जो है वो डेडलाइन से पहले अपलोड किए थे, तो आपकी पोजीशन रेगुलराइज हो गई है। तो मेरा उन लोगों से ये गुजारिश है कि आप घबराओ नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर आपका नो है, जो भी रीज़न है उसको जस्टिफाई करो, ट्रांसलेट है ट्रांसलेशन करो, अपोस्टाइल नहीं थे अपोस्टाइल करो, और अपील करो। हर चीज़ का सॉल्यूशन अपील है, विदाउट अपील के ना आप नहीं कर सकते हो। जैसे ही अपील करोगे, अपील करने के बाद आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। और वो स्टूडेंट्स जिनका यस है या नो है, दोनों हो सकता है, इसके साथ उनकी जो अमाउंट शो हो रही है ना, वो हाफ़ शो हो रही है। अगर हाफ़ अमाउंट आपकी शो हो रही है तो उसका क्या मतलब है? देखो, आपको एर्गो स्कॉलरशिप जो मिलती है ना, वो दो चीज़ों के लिए मिलती है। एक जो है वो आपकी हाउसिंग उसी में इंक्लूड होती है, और हाउसिंग के साथ साथ जो आपके टोटल एक्सपेंसेस होते हैं ना, हर महीने आप कह लो कि आपको जो स्टाइपेंड मिलना होता है, तो वो उसमें इंक्लूड होते हैं। तो अगर आपका हाफ अमाउंट उसमें शो हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। सेल्फ सर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने उनको डिटेल्स दी हैं कि मैं यहाँ यहाँ या फलां फलां जगह रहता हूँ। तो आप ये चीज़ उनको शो करते हो ना, तो एर्गो को लगता है कि हाँ, इसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो आपको हाउसिंग के भी पैसे उसी वक्त पे कर देता है या शो करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कि जिन्होंने सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं की होगी, जस्ट एर्गो फिल किया होगा, तो उनकी अमाउंट जो है वो उसमें हाफ शो हो रही होगी। लेट से अभी आपकी अमाउंट हाफ हो रही है शो, आप आज या कल की तारीख में सेल्फ सर्टिफिकेशन करते हो। सेल्फ सर्टिफिकेशन करने के बाद जो आपकी नेक्स्ट लिस्ट होगी ना, फाइनल लिस्ट, तो फाइनल लिस्ट में आप देखोगे कि आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट पूरी 8,000 समथिंग 400 है शायद, वो पूरी की पूरी वहाँ पर शो हो रही होगी। हर चीज़ का सॉल्यूशन अपील है। और अपील की डेडलाइन मेरे ख्याल में लास्ट ईयर तक 15 या 16 नवंबर होती थी, आई थिंक 17। तो इस बार आप देख लेना कि अपील की डेडलाइन क्या है। सिंपल, पहला स्टेप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, दूसरा स्टेप अपील, और उसके बाद डोजियर पे राइटर्स पे एर्गो से लिखो कि यार मैंने अपील की है, डॉक्यूमेंट्स पे अपलोड कर दिए, प्लीज़ नज़रसानी करो। तीसरी चीज़, दैट्स इट। इसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, अपील आपने सही की है, तो आपकी स्कॉलरशिप पोजीशन रेगुलराइज हो जाएगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, वस्सलाम।